आज का टॉपिक हमारा है 403 बाईपास। चलिए वेबसाइट उठाते हैं, पाकिस्तान की है। GCU ऑनलाइन शायद से इसको ट्राई करके देखते हैं डायरेक्टली होगा कि नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसका डायरेक्टली कोई मेरे पास वो नहीं है लैब का, ना लैब है किसी वेबसाइट पे है नहीं पता। बस मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। ये फॉरबिडन 403 टोटल। बस लेट्स लर्न अबाउट द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के बारे में समझते हैं। 403 ये है 403 बाईपास। ठीक है, 403 बाईपास ठीक है। और कहाँ है 403? वेट अ मिनट, कहाँ है वो? 403 का तो होना चाहिए हिसाब से। ये तो बाईपास का है। जैको 403 होना चाहिए। एप्लीकेशन उसमें नहीं है। आइडल 403 वेट मिनट का इसमें अभी देख के बता। बाईपास सिक्योर है ना? ऐसा? हाँ क्यों ठीक था। ये बार देखने दो, मिलेगा उसमें 403 डन के साथ। ये रहा, मिल गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखो 403 का ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, सो जो भी जो मैं बता देता हूँ, आज का टॉपिक है 403 बाईपास का। कि 403 बाईपास की क्या टेक्निक्स हो सकती है, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। पहले मैं 403 का टॉपिक समझाता हूँ। ये तो मेथड लिखे हुआ है, मैं अब टॉपिक बताता हूँ इसमें होगा हिसाब से। 403, अभी 403 होता क्या है कि मैंने तुम्हें जब स्टार्टिंग में तुम्हें सिखा रहा था, मैंने तुम्हें कुछ स्टेटस कोड्स बताए थे, एज यू ऑल नो। कि मैंने कुछ स्टेटस कोड्स बताए थे। 1 से स्टार्ट होते हैं जो, सेकंड जो 2 से स्टार्ट होते हैं, जो 3 से स्टार्ट होते हैं, एंड जो 4 से स्टार्ट होते हैं, एंड 5 से स्टार्ट होते हैं। अब फर्स्ट वाला जो होता है वो इंफॉर्मेशनल होता है, इंफॉर्मेशनल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल होता है। सेकंड वाला होता है, रिप्रेजेंट करता है सेकंड वाला स्टेटस को ओके, मतलब सक्सेस। सक्सेस रिप्रेजेंट करता है। स्पेलिंग सही है? जो भी हो, मतलब ओके। ओके रिप्रेजेंट करता है। एंड 300 जो 3 से स्टार्ट होता है, जो स्टेटस कोड 300 से स्टार्ट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है मूव। मूव्ड कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, या कहीं और शिफ्टेड शिफ्टेड कर दिया गया है। और चौथा होता है क्लाइंट साइड एरर में, क्लाइंट साइड एरर। अब बताओ, ये जो पेज पे है, ये जो है ये क्या है, किसकी एरर है? सर्वर साइड की एरर है, क्लाइंट साइड की है? और डिसअलाउड है मेरे को। क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड की है। अच्छा, इसमें तुम अभी एक बग देख के बता सकते हो, यहाँ पर इस पेज पे बग देख के बता सकते हो कि क्या हाँ, होगा? सर्वर का वो वर्जन लीक हो रहा है। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लॉइट होगा तो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाएगा, बट इसका इजीली एक्सप्लॉइट मिलता नहीं है ना। ठीक है, और एक होता है 500 जो कि सर्वर साइड एरर होता है, सर्वर साइड एरर। अब हम बात कर रहे हैं भाई 400 की बाईपास की। 400 से स्टार्ट होते हैं, उसकी बाईपास देखेंगे, उसकी बाईपास टेक्निक्स देखेंगे आज। बाईपास टेक्निक्स, टेक्निक्स, शॉर्ट टेक्निक्स। अब देखो, जो 400 में जो स्टार्ट होता है, 4 ऑफ 1 होता है एक तो, एंड एक 4 ऑफ 3 होता है। ठीक है, एक 4 ऑफ 4 भी होता है, बट वो इन बाईपास के अंडर नहीं आ सकता। 4 ऑफ 4 बाईपास में नहीं आता, क्योंकि 4 ऑफ 4 मतलब क्या होता है बताएगा कोई? 4 ऑफ 4 क्या होता है? 4 ऑफ 4 क्या होता है? ये तो पहला हो गया 4 ऑफ 1, अनऑथराइज। अनऑथराइज हो गया। सेकंड हो गया यही, सेकंड यही हो गया, या नॉट अलाउड कह सकते हो, नॉट एक्सेसिबल कह सकते हैं, एक्सेसिबल कह सकते हैं। अब ये 4 ऑफ 4 क्या है? भी वहां से सर चीज ऐसी मतलब चीज है जो परमानेंटली प्रेजेंट हटा दी नहीं है, गई है। जो प्रेजेंट ही नहीं है। कोई एक बोलो यार पहले। वहां पर जो चीज है सर, वो अपना दूसरा हटा दी गई है, मतलब है ही नहीं है वहां पे। टेक्निकल टर्म पे क्या बोलोगे? जो हमने रिक्वेस्ट करी है, जो हमने रिक्वेस्ट की है वो प्रेजेंट नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका वर्ड यूज एक्सेस करोगे? हमको नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 4 ऑफ 4 की। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या टर्म यूज की जाएगी? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे वैसे मतलब नॉट तुम फाउंड। नॉट फाउंड बता तो दिया तुमने, मतलब बट मैं टेक्निकल टर्म सुनना चाहता था। ठीक है, ऐसे यूज करा करो टर्म को, ये मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता ना, इसलिए एक सीधा टर्म बता दो, सीधा डायरेक्ट उसका मतलब रखे। ठीक है, अब 4 ऑफ
3 की बात करते हैं, आज 403 बाईपास की बात करते हैं। भाई देखो जो पेज है ये मेरे को अलाउड नहीं है, मतलब ये एक्सेसिबल ही नहीं है, इस पर कोई वैसी परमिशन नहीं है ये, बट ये एक्सेस अलाउ कर नहीं कर रखा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी अलाउड नहीं है एक्सेसिबल। तो आज टॉपिक वही है 403 बाईपास का, कि इसका कुछ काम नहीं है। ये रहा 403 bypass. Of the forbidden error, the 403 forbidden error indicates that the server understands the request but can't provide additional access. Request जारी है, of course जारी है request, but अलाउ नहीं है, उसका कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इजीली एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस ही नहीं कर अलाउ कर रखा वेबसाइट पे एक्सेस अलाउ नहीं है। अगर कोई ऑथराइज यूजर होगा जिसके पास उसकी डिटेल्स है वो तो एक्सेस कर पाएगा, बट ये किसी के लिए एक्सेस भी नहीं है, चाहे कोई दूसरा डेवलपर अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाए उसको भी एक्सेस नहीं होगा। इसलिए 403 बाईपास यहाँ पर आता है, क्योंकि 403 जो होता है फॉरबिडन ये किसी के लिए अलाउ नहीं होता इजीली। जो इसको जो अलाउड है इसके लिए वो एक्सेस कर पाता है, जो अलाउड नहीं है तो उसके लिए यही एरर शो होगी 403 रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स जा रहा है बट क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट जा रही है क्लाइंट की साइड से, बट ये अलाउड नहीं है किसी के लिए भी एक्सेस करना, तो इसलिए दे यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। यहाँ कोई रिसोर्स होगा। अब बात करते हैं इसकी बाईपास टेक्निक। 403 समझ आ गया ये होता क्या है? हाँ ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बाईपास की। अभी बाईपास कई टेक्निक्स के थ्रू किया जा सकता है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक 403 बाईपास। इसकी बहुत 403 बाईपास है करना, ठीक है, सिंपल है, मैं वो तुम्हें करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तो बात का है एक्रोनिक्स पे, ये बाद में बताऊंगा, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा ये वाला, फिर जब समझ आएगा इस पे। हाँ ये रहा, ठीक है। और इस पे बाउंटी देख लो, $250 है सिंपल की। और इस पे क्या करा क्या, मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाता ही हूँ। चलो मैं बल्ब चालू करता हूँ, तुम्हें फिर डायरेक्टली समझाता हूँ किसने किया क्या है यहाँ। सो सुप RF पेस्ट बल्ब। चलो तो मैं समझाता हूँ कि डायरेक्टली वहाँ पर हुआ क्या। ये यहाँ पर जो है ये इसमें करा क्या कि जो बाईपास हो गया, इसे कोई इमेज एक्स्ट्रा एचडी है, ठीक। अब ना HTTP के बहुत सारे हेडर्स होते हैं, याद रखने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं है। बहुत सारे हेडर्स होते हैं, कितने याद रखोगे? जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के टेस्टिंग के बाद, उतने याद कर लो बहुत है। मेरे को दो चार ही याद है, जैसे कि एक है एक्स फॉरवर्डेड फॉर। अभी ना बेसिकली एक हेडर है, ये एक हेडर है, तो एक हेडर है, ये आगे का छोड़ो। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी वो हमारी होगी आईपी, आईपी आईपी होगी। और ये ना एक HTTP का हेडर है जो यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट में। एंड यहाँ पर एक वैल्यू होगी आईपी। आईपी तुम दे दो लोकल होस्ट की दे दो, या तुम अपनी ही आईपी क्यों ना डाल दो, या कोई दूसरी रैंडम आईपी डाल के देख लो, बट मोस्टली लोकल आईपी यूज़ करके देखो, लोकल आईपी। ठीक है, पर चालू हो चुका, मैं तो बताता हूँ कि इसने यहाँ पर किया क्या, कि जो इसका बाईपास हो गया। अपने को भी यहाँ पर 403 डिसअलाउड है, ठीक है, अलाउड नहीं है अपने को यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार्ट, इसको चालू करते हैं। रिफ्रेश, तो ये पेज पे आ चुके हैं, ये अपने लिए डिसअलाउड नहीं होगा हिसाब से। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे रिस्पॉन्स, एक्सेप्ट देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, फॉरवर्ड। अब देखो 403 फॉरवर्ड है। पहली टेक्निक मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ पर क्या करके देखो, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन करके देखो। तुम यहाँ इसका हटा के, चाहे नीचे स्टेटस में कुछ लिखा हो, तुम ये ऊपर के मैटर करते हैं, ये तो वो हिस्सा है जो ऑन द पेज लोड करा रखा है, ये ऑन द पेज पे है, इसका तुम टेंशन मत लो, इसकी तुम टेंशन मत लो। अब मैं मैटर करता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैटर करता है। अभी तक रिक्वेस्ट यहाँ पर गई नहीं है, तुम यहाँ क्या कर सकते हो, ठीक है, अपने पास ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैटर करता है सर्वर पे। नीचे का कंटेंट कुछ हो दैट डजंट मैटर, बट ये वाला हिस्सा मैटर करता है। अब सबसे ज़्यादा मैटर करेगा वो हिस्सा ये है जो रिस्पॉन्स में आता है। ये 403 फॉरबिडन है, तुम इसको कर दो मैनिपुलेट, तुम इसको कर दो 200 ओके कर दो, हो ना हो कोई बात नहीं, बट इसको 200 करके ओके कर दो। लेट्स गिव अ ट्राई, 200 ओके, एंड सो कर दो फॉरवर्ड। इंटरसेप्ट ऑफ करके देखते हैं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो ये थोड़ा ना हो ही जाएगा। डॉट गिट कहाँ है, डॉट गिट नहीं आया, दोबारा इंटरसेप्ट करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको
इसको भेजते हैं रिपीटर में, फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट करते हैं। ये है ये रिक्वेस्ट। दिख रहा है इसका फ़ॉन्ट साइज़, क्या बड़ा करो उसका साइज़, दिख रहा है कि और थोड़ा बड़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, दिख रहा है? ठीक है, इतना इनफ हो हिसाब से मैं हल्का सा बढ़ा ही देता हूँ। यूज़र ऑप्शन, कोई बात नहीं, अभी देख लो, अभी सेंड करते हैं इसको। अभी देखो यहाँ 4 of 3 डिसअलाउड आएगा, हर बार डिसअलाउड आएगा। अब यहाँ पर जो पहली रिपोर्ट है, अब इसमें क्या करा बेसिकली, इसमें क्या करा, तो इसको तो ऐसे ही कर, पहली रिपोर्ट देखो इसने क्या करा, फर्स्ट ट्राई यू विल सी 4 of 3, एज ऑब्वियस सी बात है, अपने को भी 4 of 3 यहाँ पर आ रहा है, 4 of 3। अब यहाँ पर इसने क्या करा, यूज़ करा एक्स फॉरवर्डेड 4, एक हेडर यूज़ करा यहाँ पर इसने, एक एडिशनल में एक हेडर यूज़ करा, एडिशनल में, एडिशनल अपने को भी ऐड करेंगे, अपन भी इसको ऐड करेंगे, क्योंकि अपने टेस्टिंग की एक टेक्निक है, हेडर ऐड करा एंड देन लोकल आईपी डालो, दैट डजंट मैटर कि तुम एक्चुअल डालो, तुम यहाँ पर लोकल आईपी डालो, .0.0.1 डाल दो, सेंड कर दो। 4 of 3 है, दैट्स गुड, सर्वर पे वैलिडेट कर रखा है। अब देखो यहाँ पर एक लिमिटेड हेडर नहीं है, एक लिमिटेड हेडर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब इसके केस में तो हो गया बाईपास, 4 of 3 के थ्रू हो गया, दैट ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड अब और भी ऐसी तुम्हें रिपोर्ट मिलेंगे जिसमें ऐसे ही एड्रेस का यूज़ किया गया है, ऐसे ही। वैसे इन हेडर्स का मेन काम क्या होता है इसमें? ये सर्वर को कंफ्यूज कर देते हैं, ओके। ये कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि जो सर्वर साइड में रहता है इसको भाई अलाउ सेट कर दिया जाता है कि किसी को एक्सेस नहीं करना, बट एक्स फॉरवर्डेड 4 एक हेडर है एचटीटीपी का, तो सर्वर कंफ्यूज हो जाता है कि इसको अलाउ करना नहीं अलाउ करना, तो इन कंफ्यूजन ये उसको अलाउ कर देता है। अगर मैं तुम्हें इसको और मतलब बताऊँ डीपली, एक्स फॉरवर्डेड 4 कंट्रोल सी, ओके, यूज ठीक है, स्टैंडर्ड एचटीटीपी हेडर यू आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटिंग आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट कनेक्टिंग टू ए वेब सर्वर थ्रू एचटीटीपी प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर। वही सिंपल सी बात है कि जैसे अगर डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहा, बट सर्वर इससे कॉन्टैक्ट कर पाए, इससे कनेक्शन बना पाए सर्वर प्रॉक्सी के थ्रू। नहीं, जैसे ये 127.0.0.1 है, तो मतलब ये हमारी मशीन का वो लोकल होता है, तो हाँ, इसलिए तो नहीं मतलब वो दे देता ये देखो access। ये एक्सेस इसलिए देता है क्योंकि लोकल आईपी है, ये कहीं पर डायरेक्टली चल नहीं रही ना, ये मेरे सिस्टम पे चल रही ना, ये वैसे ही लोकल आईपी है। तो हाँ। सर्वर इस पे कभी कभार कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता कि, और अगर हेडर ऐड किए जाए रिक्वेस्ट में तो उसको भी अलाउ नहीं करना, बट इन केस अगर हेडर कॉन्फ़िगर नहीं है कि कौन कौन से अलाउड है, हेडर कौन से अलाउड नहीं है, बट इन केस अगर ये अलाउ होता, इन केस अगर ये अलाउ होता तो यहाँ पर अपने को डेटा मिल जाता जो इसके पीछे है, जो इसके पीछे है। अब इन केस देखो, अगर इन केस यहाँ पर जो है बहुत सारी एडिशनल टेक्निक्स है, तुम इसका यूज़ करो, इन केस अगर रिस्पॉन्स में 200 आ जाए, इन रिस्पॉन्स में 404 नोट फाउंड, अब इसका तुम क्या मतलब समझो कि 404 नोट फाउंड आ रहा है। 404 आ रहा है तो मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है जो हम ढूंढना चाहते हैं, नॉट फाउंड। हम्म, ठीक है। अब मैं तुम्हें देखो इसके एडिशनल बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ, देखो इसको तुम ऑटोमेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके बहुत सारे एडिशनल टूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तो इसके टूल्स हैं, इस बात है। देखो अभी होते हैं HTTP के हेडर्स, ये बहुत सारे हेडर्स हैं, तुम कोई सा यूज़ कर लो। अब अपन ने अभी यूज़ किया था एक्स फॉरवर्डेड 4, एक्स फॉरवर्डेड बाय पोर्ट स्कीम, ये बहुत सारे एक्स ओरिजिनेटिंग यूआरएल, बहुत सारे हैं, कई कई केसेस में तुम्हें एक्स ओरिजिनेटिंग यूआरएल भी देखने को मिलेगा। लेट्स गिव अ ट्राई टू एक्स ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, ओके, एक्स ओरिजिनल 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 यूआरएल सेंड करके देखते हैं। 4 of 3 फॉरवर्ड इन केस में कॉन्फ़िगर किया गया है कि सर्वर इसको अलाउ ना करे किसी चीज़ को। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे हेडर्स यूज़ किए जाते हैं, ये मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर तुम कोई टेस्टिंग कर रहे हो बर्पस्विट के थ्रू, इन दैट केस आई एम सेइंग तुम यहाँ पर इसको करो। अब यहाँ पर और भी है एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, अब तुम देखो एक्स फॉरवर्डेड होस्ट, इसमें क्या करोगे, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट। अब अपन इसमें क्या करेंगे, देखो होस्ट क्या है, वेट अ मिनट, ये था ना एक्स ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, यूआरएल का मैंने कल करा था ओरिजिनल यूआरएल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वर को करेंगे कंफ्यूज। अब देखो यहाँ पर एक ./git का एक पाथ है, तो अपन क्या करेंगे भाई, सर्वर को कहेंगे भाई ये वाला पाथ तो भाई मेरे को दे, यहाँ पर ये मैं ऐसे एक्सेस करूँगा। अब ऊपर कर देंगे इसको चेंज, इसको कर देंगे मैनिपुलेट। अगर तुम देखिए यहाँ पर जीसीओ में होम है, होम/error, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ होम का, ठीक है, यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रिक्वेस्ट जाएगी होम के लिए,
बट अपन ने नीचे एडिशनल में डाल रखा है एक और, अपन ने एडिशनल में डाल दिया नीचे एक और पाथ। अब सर्वर सोचेगा कि भाई रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से, तो मैं सोचता हूँ नीचे से भी एक और आ रही है हेडर के थ्रू, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, रेंडर करते हैं क्या शो हुआ है। अब बेसिकली लेना ये वाला होम का इसने लोड करा दिया होगा स्लैश हो, तो एक बार यहाँ से हटा के देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पाथ होगा उसको छोड़ के फिर ये वाला पाथ भी दिखेगा। सेंड करते हैं, 200 हो गया आ रहा है। कॉपी रिक्वेस्ट ब्राउज़र कॉपी, देखते हैं क्या इसने दिया। कुछ नहीं दिया। अब मैंने बोला ना ऐसी टेक्निक्स वर्क करती है, जैसे कि अभी मैंने ये डाला, अभी ओरिजिनल वाला काम नहीं कर रहा, इन दैट केस अलाउड नहीं है, बट ऊपर की रिक्वेस्ट जा रही है ऊपर का मैनिपुलेट करने के बाद। तो देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। ये नहीं था पीडीएफ, ये था। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे एडर्स जो सॉर्टेड वन है, इनका तुम यूसेज देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और रेफरर एडर भी एक है, रेफरर एडर यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल को, बट होना चाहिए हिसाब से किसी में है। ये देखो ये रहा, तुम रेफरर में भी डाल सकते हो। रेफरर में तुम यहाँ पर पाथ डाल दो डॉट गिट ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर तुम पाथ हेड ऑन कर दो जिस पाथ को तुम एक्सेस करना चाहते हो। इन दिस केस में ये वाला पाथ एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वाला तुम यहाँ पर रेफरर हेडर में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे क्रॉस ओरिजिन टेस्टिंग में देखा होगा ना, जैसे कि ओरिजिन हेडर है नहीं है तो अपन ऐड कर देते हैं, एंड एक नीचे भी और हेडर होता है जिसका नाम है रेफरर वाला, तो उसमें भी तुम ऐड करके देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम एक और ऐड ऑन करो, अगर है तो उसमें चेंज करके देख लो। ये देखो यहाँ बहुत सारे हेडर्स हैं सेम। अब देखो इनका यूसेज देखो, यहाँ पर इनका यूसेज है, मैं तुम्हें यहाँ से अल्लाह से बता, एक्स्ट्रो आईपी ये तुम ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो, ये सब ऐड ऑन करके देख सकते हो। ये सभी हेडर का यूसेज है यहाँ पर, ये इनको कैसे यूज़ करना है इनका। ये बहुत सारे हेडर से मैनुअल टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैनुअल टेस्ट जब तुम कर रहे हो बर्फ स्वीट के थ्रू तभी इनका यूज़ आएगा, वरना इनका कोई यूज़ नहीं है। बर्फ स्वीट के थ्रू टेस्ट कर रहे हो तो इनको यूज़ करो। एंड यहाँ पर सेम एज इट इज़। अब यूआरएल में तुम करके देख सकते हो, यूआरएल में अगर अपने पास कोई पाथ है, जैसे कि ये एक है, अब यूआरएल में तो मैं यूआरएल में क्या कर सकता हूँ, ऐसे पाथ ऐड ऑन कर सकता हूँ, ऐसे पाथ ऐड ऑन करके देख सकता हूँ। आगे ऐड कर दिया, अभी आ रहा है नोट फाउंड। क्या मतलब समझो मैं इसका, नोट फाउंड आ रहा है बट उसमें तो डेटा है डॉट गिट पे, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिखाया था इसके डॉट गिट पे 14 GB का डेटा है। अभी क्यों नोट फाउंड आ रहा है बताओ। जो हमने यूआरएल इसको दिया वो नोट हो सकता है। स्लैश करते हैं एंटर, ठीक है। अब देखो ना मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर रिपीटर में चलते हैं। कई केसेस में ना, यहाँ पर कई केसेस में अगर तुम यहाँ पर एक स्लैश और लगा दो, एक स्लैश और लगा दो, तो इन कई केसेस में ये अलाउ हो जाता है, बट इस केस में नहीं है। बट कई केसेस में ऐसे भी काम करता है, डबल स्लैश स्टार्टिंग में, डबल स्लैश स्टार्टिंग में, या तो एक ऐसे भी ऐड करके देख लो। 404 नोट फाउंड है क्योंकि ये वैलिड वैल्यू नहीं है, बट कई केसेस में ऐसे काम करता है। मैं तुम्हारी टेक्निक्स की वो शेयर कर दूँगा। राइट जी। अब तुम ना यूआरएल में कई सारे ऐसे ऐड ऑन करके, अब मैं नहीं कहूँगा भाई तुम हर एक को ऐसे डाल डाल के देखो, बट मैं रिकमेंड करूँगा जब मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो ऐसे ट्राई करके देख लेना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब हर एक क्या कहते देखो यहाँ पर कुछ कुछ है, ये ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स यूज़ करें, कुछ टेक्निक्स है सारी, ऐसे तुम यूज़ कर सकते हो। अब सेम यूसेज इनका यहीं पर एडिड है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको तुम ऑटोमेट कैसे करके देख सकते हो, ठीक है। इसी वाले पार्ट, इस वाले पार्ट कहाँ गया वो, इस वाले पार्ट को तुम ऑटोमेट कर सकते हो इजीली। देखो यहाँ पर ना तुम्हें गिटहब पे 2 टूल्स मिल जाएंगे जिनका नाम है 4 of 3 बाईपास, नाम ही तो ये है। एक 403 एंड बाईपास 4 of 4 XX एंड अच्छा मैंने तीसरा ऐड नहीं करा, ये दो है फिलहाल तो इनका यूज़ कर सकते हैं। चलो पहले यूज़ करके जाता हूँ 40 वाले पे चलते हैं। /4 of 3 आई थिंक इसका परमिशन नहीं है। ठीक है। अब ना इसको मैं यूआरएल दे दूंगा, -u यूआरएल अपनी है ये वाली, अभी ज़रूरी नहीं है इस बात के लिए तुम रेंडमली कोई। अब तुम्हें ना कई केसेस में पता है डोमेन ही 4 of 3 फोरबिडन, मतलब 4 of 3 नॉट अलाउड होगा डोमेन भी, कभी कभार इन केसेस में डोमेन भी होता है ऐसे, ये मतलब ये वाला डोमेन ही अलाउड नहीं है एक्सेस करना, तो तुम इस केस में क्या करो, कुछ नहीं कर सकते उस केस में, बस बताओ, क्योंकि वो इजीली एक्सेस नहीं होगा। कोई पाथ है तो उस पर अपन सेवरल टेक्निक्स यूज़ करके देख सकते हैं, बट डायरेक्टली डोमेन पे करना इज़ नॉट ईजी। तुम्हें इसकी रिपोर्ट भी इजीली नहीं मिलेंगी, तुम डायरेक्ट डोमेन को बाईपास कर दे, डोमेन के 4 of 3 को बाईपास कर, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम कहीं भी पीओसी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कोई अगर पीओसी शेयर्ड है
तुम वहाँ देखो उसने एक पर्टिकुलर पाथ को एक्सेस करके दिखाया, पाथ को पर्टिकुलर, कोई डोमेन एक्सेस करके नहीं दिखाया कोई भी, इजीली होता नहीं है। अब मैंने डाल दिया। अब अब ये क्या कर रहा है, नो मोड गिवन, मोड कौन सा देना है इसको, बाईपास मोड, ओके ऑल बाईपास हाइफन हाइफन एक्सपर्ट लगा देता हूँ। अब ना सारे ट्राई करने लग जाएगा। अब वही जो मैं तुम्हें बता रहा था, मैनुअल टेस्ट करके देखना, तुम इसको यहाँ पर करके देख सकते हो इजीली, ये सारे टेस्ट करके देख लेगा। अभी देखते हैं इसका यूज़, देख लेते हैं, दूसरा भी ट्राई करते हैं। अब ये इतने कर रहा है ठीक है, दूसरा चलते हैं, सी डी पी वाई पी एल एस करते हैं। डॉट स्लैश हाइफन एच फाइल नॉट फाउंड, राइट। इसको चाहिए एक यूआरएल, मैं इसको दूंगा एक ऑल हाइफन ऑल एंड अपना यूआरएल, फाइल नॉट फाउंड, किसकी फाइल नॉट फाउंड, कर्ल बाईपास यूआरएल फॉर फाइल, सही तो दे रहा हूँ, इशू किया है इसको। इसको तुम यूज़ करके देखना, हो जाए तो ठीक है, ये तो ये भी सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे ये कर रहा है। ये कहाँ पहुँच गया, 404 नोट फाउंड, है कहीं तो पहुँच चुका। अभी देखो यूआरएल पे कर रहा है, अभी यूआरएल पे टेस्टिंग करके देख रहा है, यूआरएल पे से पेलोड ट्राई आउट करके देख रहा है, एनकोडिंग वगैरह बाईपासिंग टेक्निक्स यूज़ करके देख रहा है यूआरएल पे। अब यहाँ पर रिजल्ट आया, देखो यहाँ पर एक 200 का आया, ये अपन देखते हैं। एंड पेलोड क्या है यहाँ पर, ये रहा, ये है पेलोड, इसको करके देखते हैं यूज़, क्योंकि यहाँ पर अपने को 200 देखने को मिला रिस्पॉन्स में, सो वी कैन गिव अ ट्राई। यहाँ पर डाला, एंटर करा, ये 404 नोट फाउंड आ गया, बट यहाँ पर 200 है, ये यूज़ करके देखते हैं। कॉपी एंड राइट ओवर हियर, पेस्ट करते हैं। एंड पेलोड क्या था, %09 %09, ये किस में जा रहा है, ओहो सॉरी, ये पीछे का नहीं हटा, अब क्या हो रहा है इसके, लेकिन ऐसे देखो यहाँ पर सेवरल रिस्पॉन्सेज मिले तो उनको चेक करके देख सकते हो। अब ये जो पेलोड है, ये इसने यहाँ बताया %09 का एक पेलोड है, सो तुम बर्फ में भी चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम बर्फ में यहाँ पर जाओ, तुम यहाँ पर इसको डाल के देख लो, %09, तुम ट्राई करके देख सकते हो, दैट्स नॉट इशू। 3 of 2 फाउंड दिखा रहा है, देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो अपनी लोकेशन में एक एरर का मिल रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 3 of 2 फाउंड दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स देख लेते हैं एक बार कॉपी करके, यही वाला शो हो रहा है, देखो यही आ रहा है रिस्पॉन्स, इट मींस पेज नॉट फाउंड। मतलब कि टेक्निक्स वर्क करती हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है कभी तो, बट कई केसेस में नहीं देगा, क्योंकि ऑटोमेशन की बात है तो कुछ भी निकल सकता है। ये देखो इसने टेस्ट करके दिया है, अब इसको कई केसेस में 200 भी मिला है, तुम इसको चेक करके देख सकते हो, बहुत बढ़िया टूल है ये भी, ठीक है। ये दो टूल है जो मैंने तुम्हें बताया, ये वाले, ये दो टूल तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया टूल है। यही जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऑटोमेट कर देगा उन्हीं काम। अब देखो यहाँ पर सेवरल टूल से वही 4 of 3 बाईपास चाहिए, तो मैं शेयर करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ये तो बाहर आएंगे, कोई नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा इनको, ठीक है। और ऐसे भी तुम इसको यूज़ करके देख सकते हो। देखो 4 of 3 बाईपास के तुम्हें बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे। अब इसका तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, 4 of 3 बाईपास का तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स लगा के देख सकते हो। मैं तुम्हें इसकी कुछ और टेक्निक्स बताता हूँ, और ऐड ऑन वाली, मतलब बढ़िया वाली, इसका काम करता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें और बताता हूँ इसकी बहुत सारी टेक्निक्स 4 of 3 बाईपास की। अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बताया सेम। अब देखो पहली रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स है, मैं बता रहा हूँ, ये कई सारी रिपोर्ट्स में, तो ये मतलब ये रिपोर्ट्स है जितनी तुम्हें दिख रही है ना पेज, ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स हैं, 6 रिपोर्ट है यहाँ पर। पहली रिपोर्ट में जो तुम्हें दिखाई। अब कर्ल कमांड में तुम्हें समझाता हूँ करता क्या है। अरे क्या खुल गया, नॉट बैड। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब कर्ल एक कमांड है जो किसी भी रिक्वेस्ट को भेजता है, मतलब ब्राउजर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाता है, रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स अपने स्क्रीन पे दिखाता है, टर्मिनल पे दिखाता है रिस्पॉन्स।
अब इसके भी ना कस्टम एड्रेस है, जैसे कि बल्ब स्विच में अपन कस्टम एड्रेस वगैरह कर सकते हैं, नहीं इसमें भी कमांड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बल्ब स्विच यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर तुम देखो, अब यहाँ पर इसने क्या करा, कर्ली यूज़ करा, H स्टैंड्स फॉर हेडर। अब हेडर इसका यहाँ पर क्या था, यही वही सब बल्ब स्विच में जो होता है, कंटेंट लेंथ 0 था, ठीक है। -x मतलब कि कौन सा मेथड है, मेथड 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 कौन सा है, पोस्ट मेथड है, ये कोई एक पाथ है जो डिसअलाउड है। अब इसने क्या करा, डिनाइड कमांड, ये इजी मतलब कि वो है कमांड जो इजीली अलाउ नहीं किया, जैसे कि नॉर्मल रिफ्रेश करके देखा ब्राउजर पे वो डिसअलाउड है, बट अपन ने इसमें थोड़े चेंजेस करे, कंटेंट लेंथ चेंज कर दी, मेथड चेंज कर दिया, एंड वी गॉट एक्सेस टू दैट पाथ। क्या समझ में आया, क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर ना यही सब पर स्विच के थ्रू करोगे वो हेडर्स ऑलरेडी मिलेंगे, बट यहाँ पर तुम इसको यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम इसको याद करके रखो नहीं, तुम इसको एज अ रेफरेंस के लिए रख लो, कभी तुम्हें मिला ऐसे, कभी 403 बाईपास के साथ तुम्हारा अटक करो तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो निकाल के नोट्स में से। सेकंड रिपोर्ट सेम एज इट इज़ था, द रिक्वेस्ट मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर की 4 of 3 डिसअलाउड सेम था, बस इसमें इसने क्या ऐड ऑन कर दिया, ये वाला हिस्सा ऐड ऑन कर दिया, शायद से ऐड किया है, ये यहाँ तक तो सेम है, देखो यहाँ तक सेम है। अब इसने दोबारा इसको ऐड ऑन करा, -h ये रीराइट URL एंड अगेन। कोई मुझे बताएगा ये हिस्सा अपन ने अभी क्या वेबसाइट में ट्राई करके देखा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला अलग से हेडर्स के थ्रू x रीराइट URL मतलब कि एक और पास, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट है ना, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये एक रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है स्लैश मान लो .git के लिए, ठीक है। अब इजीली उसका क्या है भाई, डिसअलाउड है, वो 4 of 3 है, 4 of 3 है वहाँ पर। अब अपन अब क्या कर रहे हैं, गेट में जा रहे हैं, स्लैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेम रिक्वेस्ट जा रही है इसी के लिए, सेम रिक्वेस्ट .git के लिए। बट अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपन ने एक हेडर और ऐड कर दिया, x रीराइट URL मतलब कि URL दोबारा रीराइट किया जाएगा, जाते वक्त रीराइट किया जाएगा। एंड अब अपने को क्या चाहिए यहाँ, अपने को चाहिए वो .git वाला पाथ, /.git वाला पाथ। अब सर्वर कंफ्यूज जाएगा कि ये वाला था कि ये वाला था, सर्वर कंफ्यूज आएगा इसमें तगड़ा कि ये वाला लेना था कि ये वाला लेना था, सर्वर कंफ्यूजन के चक्कर में अपने को एक्सेस दे देगा। यहाँ पर ये सिनेरियो है इसका मतलब यहाँ पर। एंड दोबारा इसने वही सेम URL दोबारा रिक्वेस्ट गई, ये क्राफ्टेड वाला है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट के लिए पाथ था जो अपन ने गेट रिक्वेस्ट में करा, उसकी बजाय नीचे अपन ने दोबारा उसको रीराइट किया कि ये वाला नहीं तो ये वाला एक्सेस दे इस वाले पाथ का। सर्वर कंफ्यूज जाएगा कि ये वाला पाथ एक्सेस देना था कि नहीं देना था, कंफ्यूजन के चक्कर में वो एक्सेस दे देगा, ठीक है। अब सेम है, ये मैंने तुम्हें बताया था तीसरा कि एक्स फॉरवर्डेड 40 हेडर ऐड ऑन कर दो, अगर बाईपास हो जाए तो ठीक है, ये तो तेरा सिमिलर मोर इसके जैसे और भी है। अब तुम्हें ना कर्ल कमांड के थ्रू तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्ल कमांड सेम एज इट इज बर्फ स्विट का जैसा काम करता है, बिल्कुल बर्फ स्विट के जैसा। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सा था, इसकी जो सिंपल रिक्वेस्ट थी यहाँ पर इसने करा, इसने चेंज क्या किया। अब तुम देखो इसने क्या किया, यहाँ पर ये लास्ट का पाथ है, लास्ट के पाथ में मैं करी मैनिपुलेशन, केस सेंसिटिव कर दिया इसको, मतलब कि ऐसे भी कर सकते, जरूरी नहीं कि तुम इसको स्मॉल लेटर से कैपिटल में कर दो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं M पहले फिर E फिर T कर दिया कैपिटल, फिर R कैपिटल, फिर ICS, मतलब मैनिपुलेट करके देख सकते हो। एडमिन का है, अगर इनकेस अगर एडमिन का भी है तुम इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो मैं वहाँ नोट में दिखाया था मैंने, कई केसेस में ऐसे भी लिखा था एडमिन, कहीं में ऐसे भी लिखा है ऐसे। तो ये मैनिपुलेशन सर्वर को कंफ्यूज करती है, ऐसी मैनिपुलेशन, चाहे तुम इसको मैनुअली ट्राई कर लो, चाहे तुम इसको बर्फ स्विट के थ्रू करो, या तुम इसको कर्ल कमांड के थ्रू करो, ठीक है, एक वर्क करेगा। अब यहाँ पर तुम्हें सेवरल और रिपोर्ट्स मिल जाएंगे इसके बाईपासिंग टेक्निक्स पे, ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये वाला एक और बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ। सपोज करते हैं कि अपने पास कोई जो स्लैश वाला था, /.git का पाथ है, ठीक है, ये डिसअलाउड है, अपन इसके लिए एक्सेस करें, कुछ यहाँ लिखा है नीचे। अब इसमें क्या करा मैंने, यहाँ पर पूरा नीचे का हिस्सा ये हटा दिया, मैं सिर्फ वो रिक्वेस्ट में से ये वाला हिस्सा एक्सेस कर रहा हूँ, इन केस एक्सेस मिल जाए तो ये शो होगा, इन केस ऑल हेडर्स रिमूव, सारे हेडर्स हटा दिए एंड एक्सेस मांग रहे हैं, अगर एक्सेस मिल जाए दैट्स ग्रेट, इस केस में यहाँ पर IP भी डिस्क्लोज हो गई, ठीक है। तुम इसको ट्राई कर सकते हो, सारी सेवरल टेक्निक्स है, ऑटोमेट करो काम को, ट्राई करके देखो ऑटोमेट करके, क्या तुम्हें समझ आया? सिंपल है 4 of 3 बाईपास, बस बर्फ के थ्रू करके देख लो, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा इसके आर्टिकल्स जो मैंने बना रखा है, सारी टेक्निक्स है, यही सिमिलर टेक्निक्स है, एक दूसरे से सिमिलर है, मतलब कि वो हेडर ऐड ऑन करके देखा, दूसरा हेडर ऐड ऑन करके देख लिया, जो हेडर्स वहाँ पर थे, एंड ऑटोमेट भी करके देख सकते हो। मैं जो तुम्हें टूल बताया वो तो और बढ़िया था, वो सारे पेलोड्स को ऑन हैंड वहीं पर ट्राई कर लेगा,
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, इसके तुम्हें इजीली लैब्स मिले ऑनलाइन। रिपोर्ट्स पढ़ के देखो एंड देन ट्राई करके देखो इसको। 4 of 3 बाईपास मिलता है, ये मैं तुम्हें आज शेयर कर दूंगा ये वाला PDF, या मैं अभी ही शेयर कर दूँ, ठीक है अभी जस्ट क्लास के बाद शेयर कर दूंगा इसको 4 of 3 बाईपास का। देन तुम इसको रीड आउट करना सारे, जो सा ना समझ आए मेरे को बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। ये ऑनलाइन तुम्हें बहुत सारी HackerOne की रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल जितने भी दिख रहे हैं HackerOne की रिपोर्ट्स है, ठीक है। ट्राई करके देखो, किसी में डाउट हो मैं बता दूंगा। वो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा था, मुझे 4 of 3 याद था कि इस पर 4 of 3 लगा हुआ है, वो तो डॉट रीड का था। मैं 4 of 3 अदर पेजेस की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वही हो, और भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो मुझे बस समझाना था कि 4 of 3 का पेज याद था। ये सेवरल टेक्निक्स है, तुम यूज़ करके देख सकते हो 4 of 3 बाईपास के। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे अभी सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मेरा तुमसे क्वेश्चन है, एक तुम्हें पेज मिला, ठीक है 4 of 3 एक पेज है, वेब पेज है, वेबसाइट का एक वेब पेज है, ठीक है, उस पर 4 of 3 है, उस पर 4 of 3 है, 4 of 3 नॉट अलाउड, ठीक है। तुमने क्या करा, जितनी भी सर्वर टेक्निक तुम्हें पता थी, तुमने चाहे ऑटोमेशन, तुमने ऑटोमेशन प्लस वो जितनी भी सेवरल टेक्निक्स थी, सेवरल टेक्निक्स थी, ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल में भी सारी करके देख ली तुमने, सारी करके देख ली, तुम्हें वो बाईपास ही नहीं हुआ, वो बाईपास ही नहीं हुआ, वो बाईपास ही नहीं हुआ, बाईपास ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नॉट डन। तो अब क्या करोगे, बाईपास नहीं हुआ, जो एक सेवरल पे था, सपोज करते हैं xyz.com/ एक पाथ है, ये तुम्हें एक्सेस ही नहीं मिला इसका, एंड सपोज करते हैं एक टेस्ट है, टेस्ट एक पाथ है, एक URL है, स्टेटिक पूरा बना देता हूँ, ये एक पाथ है। तुमने यहाँ पर सेवरल टेक्निक्स ट्राई आउट कर लिए, तुमने मैनुअल टेस्ट भी करके देख लिया, कर्ल कमांड के थ्रू भी सेवरल वेज ट्राई आउट कर, बट ये बाईपास नहीं हुआ। अब तुम क्या करोगे इस केस में, अपने ओपिनियन में बताओ क्या करोगे। मेरा ओपिनियन में पता है मैं क्या करूँगा, तुम अपना ओपिनियन में बताओ क्या करोगे। तुमने सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली, कुछ काम नहीं आया, AI भी यूज़ करा साथ में, अब बताओ क्या करोगे इस सिचुएशन में, रहने दोगे, क्या करोगे, रहने देंगे। मोस्ट ऑफ द यूजर्स यही करेंगे, स्टूडेंट्स यही करेंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम इसको रहने मत देना। अब तुम यहाँ पर करो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स, या कह सकते हैं फजिंग करो। अब ये जो पाथ है, अब तुम ऑनलाइन मिल जाएंगे इजीली, जैसे चेकलिस्ट होगी, एक roq.txt होगी, एंड फजिंग की खुद की भी एक वर्ड लिस्ट है, wfuzz हो गया, wp-fuzz हो गया, ठीक है। ये तुम्हें बहुत सारी लिनक्स में ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी डायरेक्टरी के लिए, मतलब पाथ के लिए, या कह सकते हैं पाथ को ब्रूट फोर्स करना है, डायरेक्टरी रहने पाथ करना है। अब सेवरल टूल्स जैसे कि डरबस्टर है, डरबस्टर हो गया, डर सर्च हो गया, एंड एक और नाम था फर्स्ट फास्टर यूफुल। ये कुछ एक सेवरल टूल्स है, तुम यहाँ पर क्या करो, इनकी वर्ड लिस्ट पास कर दो, इन टूल्स में थ्रू इनकी वर्ड लिस्ट पास कर दो, ऑटोमेट कर दो यहाँ पर। अब जरूरी तो नहीं है कि ये वाला पाथ ही अलाउड हो, जरूरी थोड़ा ना यही वाला पाथ हो, क्या पता जो इसके बाद का पाथ हो क्या वो अलाउड हो सकता है ना। सपोज करते हैं ये वाला हिस्सा अलाउड नहीं है, बट मैंने सोचा कि ये अलाउड नहीं है, क्या पता इसके आगे में कुछ और हो, क्या पता वो अलाउड हो, मुझे उसका एक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब सेम केस यहीं पर किसी के साथ हुआ था, सब कुछ कर लिया, टेक्निक्स काम नहीं करी है, बट उसने यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट पास कर दी, ब्रूट फोर्स कर दिया लोकेशन को इस URL के आगे का लिस्ट से, एंड देन उसको मिला पासवर्ड रीसेट का फीचर, यहीं पर 4 of 3 के बाद पासवर्ड रीसेट का फीचर। क्या तुम इसको कर नहीं सकते साथ में, अगर 4 of 3 के टेक्निक्स अगर कुछ काम नहीं आ रही, देन तुम यहाँ पर ऑटोमेट कर दो इस हिस्से को, यहाँ वर्ड लिस्ट पास कर दो, ये 3 टूल है, बेटर काम करेंगे, अलग अलग वर्ड लिस्ट पास करो इन अलग अलग तीनों टूल्स पे, ठीक है। एंड देन देखो अगर कुछ मिलता है देन इट्स ओके, तुम इसको रिपोर्ट करना, मज़ा आ जाएगा, नहीं मिलता कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेंगे, क्या जाता है, एक बारी में थोड़ा कुछ ना मिल जाएगा, ठीक है। तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर सकते हो इस लोकेशन, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, करके देख लो सेवरल टेक्निक से, मैं वो PDF शेयर कर दूँगा, किसी में डाउट हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाए। जब तक रिपोर्ट्स नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है, खुद से रिपोर्ट्स पढ़ के देख, मैं शेयर कर दूँगा सेवरल PDF वगैरह मैं शेयर कर दूँगा, टेक्निक की वो शेयर कर दूँगा, जब तक खुद के दिमाग में नहीं आने वाला, तुम खुद नहीं करोगे, जब तक कि रीड करके देखो रिपोर्ट्स, तब तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी इस बारे में बात कर रहा हूँ, इजीली कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। करके देखो, वो मैं शेयर कर दूँगा आर्टिकल आफ्टर द क्लास, लेक्चर के साथ ही उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। देखो सेवरल रिपोर्ट्स पढ़ो, एंड एक सबसे बढ़िया काम और करा करो, जब भी तुम लेक्चर कर लो, पता है लेक्चर करने के बाद
तुम उस टॉपिक को मीडियम पे सर्च कर लिया करो। आज का टॉपिक मैंने बताया 4 ऑफ 3 बाईपास, तुम इसके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना, तुम्हें बेहिसाब आर्टिकल्स मिलेंगे, सबको पढ़ो, जितने पढ़ सकते हो इजीली पढ़ लो। ये इतने सारे आर्टिकल्स है 4 ऑफ 3 बाईपास के राइटअप्स वगैरह, ये मैंने उसमें से ही छाटे हुए हैं। तुम क्या पता और निकाल लो, इनमें से कितने सेवरल है, तुम कितने कर लोगे। अब क्या पता तुम्हारा कोई और काम को देखो, यहाँ पर बहुत सारे हैं। तुम आफ्टर द टॉपिक तुम वर्ड मीडियम पे जाके उस टॉपिक को सर्च करा करो, या चाहे कोई नया टॉपिक हो या मैंने ना बताया उस पर देख लिया करो। मीडियम पे बहुत सारे आर्टिकल रहते हैं जो कि इजीली कोई अपलोड नहीं करता। एंड मैंने तुम्हें एक तरीका बता भी रखा, अगर कोई आर्टिकल पेड है दैन तुम उसको फ्रीडम पे जाके इजीली रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक यही है, दैट्स ऑल। मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ लो, इसके रिलेटेड टू टॉपिक मैं शेयर कर दूंगा, उसमें टेक्निक्स वगैरह हैं, एंड देन टूल्स ऑटोमेट कर देगा। क्योंकि जो ऐसे बग्स है ना, इनको तुम ऑटोमेट करो तो बेटर रहेगा। ऐसे कुछ एक बग्स जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे बग्स जिनको तुम ऑटोमेट करो तो बेटर रहेगा। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ LFI एंड RFI। ठीक है, एक 4 ऑफ 3 बाईपास हो गया, 4 ऑफ 3 बाईपास हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर अगर कोई पैरामीटर है, पर्टिकुलर पैरामीटर है, ठीक है, जैसे सपोज क्वेरी इक्वल टू है, कोई एक पैरामीटर है इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो हम इस पर्टिकुलर एक्सेस के लिए इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हो, सेवरल 1300 अटैक वेक्टर्स ट्राई आउट कर सकते हो। मतलब अगर कोई एक सिंगल चीज़ है, तो तुम उसको ऑटोमेट करो काम, मैनुअल ट्राई मत करो। अगर कोई एक सिंगल है, अगर ज़्यादा है तो उसमें से सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैनुअल भी बेटर है। पहले मैनुअल करके देखना है, पहले जो सेवरल टेक्निक्स है इनको मैनुअल करके देखना है। अगर मैनुअल में नहीं आता तो इनको ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेशन में डालो। ठीक है, पहले मैनुअल करके देखना है। तो ठीक है, इतना ही, मिलते हैं। अगर कोई डाउट भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा, ठीक है, बाय।